गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय नेम इज़ विशाल, आई एम योर होस्ट। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, कल के लिए क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। आज दोनों इंडाइसेस में हमें एक सुबह फ्लैट ओपनिंग देखने मिला था, हल्का सा निफ्टी कुछ 25-27 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ था एंड बैंक निफ्टी उसी हिसाब से कुछ 75-80 पॉइंट्स के आसपास मेरे ख्याल से गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद 10 o'clock तक थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी बना रहा, ऊपर नीचे की तरफ मार्केट मोमेंटम डिसाइड नहीं कर पाया था। बट एज सुन एज द आरबीआई अनाउंस दैट रेपो रेट स्टेज अनचेंज्ड, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक छोटा सा स्पाइक देखने के लिए मिला एंड देयर केम द मेन न्यूज जहाँ पर आरबीआई ने बताया कि दे आर एक्सपेक्टिंग दी they are raising the forecast of inflation to 5.4 from 5.2 if I'm not wrong। एंड उसी के साथ मार्केट में काफ़ी शार्प सेलिंग आते हुए दिखी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। वी रोज आई थिंक कुछ 45,000 के आसपास से बैंक निफ्टी केम डाउन टू डायरेक्टली 44,500 इन जस्ट हाफ एन आवर। और निफ्टी में वही 19,620 के आसपास से मार्केट सीधे 19,500 के पास आया था। सो अगेन 120 पॉइंट्स ऑफ फॉल हियर। उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज और वोलेटिलिटी क्रिएट करता रहा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे गया था। थोड़ा सा अगर हम छोटे पिक्चर में देखते हैं तो यहाँ पर हमें 5 मिनट केस में कुछ एक हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा, जिसके एग्जैक्ट टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल भी किया है। हमारा मेजर जोन जो था यहाँ पे अच्छा खासा काम किया है आज के लिए। बट वही अगर ऑन दी अदर हैंड निफ्टी को देखा जाए तो आज रेजिस्टेंस तो यहाँ पर काम किया, बट यहाँ पर सपोर्ट को सेकेंड हाफ में जब तक कि पहले पैनिक सेलिंग नहीं हुआ तब तक यहाँ पर कुछ वर्क नहीं हो पा रहा था। बट आफ्टर द पैनिक सेलिंग यहाँ पर वो भी जोन काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर पैन आउट होता हुआ दिखा है। सो आज के लिए अगर हमें कुछ इसमें चेंजेस चाहिए होंगे तो मेन तो हमारा जो एक होगा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को हम एडजस्ट करेंगे। एज वी ऑल नो कि जितना फ्रेश ट्रेंड लाइन होता है या फिर फ्रेश जोन होता है वो ज़्यादा काम करने का चांस होता है मार्केट में कंपेयर टू दी ओल्डर और प्रीवियस वंस। तो यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से एक हमारा एक जोन बनेगा जिसमें ऑलरेडी 4 टच पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। इन केस अगर मार्केट कहीं फ्लैटिश ओपन हो जाता है और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन देता है ट्रेंड लाइन से, तो हो सकता है आने वाले टाइम में या फिर कल के दिन हमें 19,440 तक का यहाँ पर फॉल देखने मिले। बट यहाँ पे जो ग्लोबल सिनारियोज दिख रहे हैं हमें फ़िलहाल, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी अच्छा खासा एक बुलिशनेस दिख रहा है। यूरो स्टॉक्स 50 इज़ अप बाय ऑलमोस्ट 1%, वाइल डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है इट इज़ अप बाय 0.5% ऑलरेडी। सो यहाँ पर आज यूएस मार्केट में थोड़ा सा हम एक बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें कल थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिले। इन केस ये अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हम सीधे 620 के ऊपर या फिर इनफैक्ट 640 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, यहाँ पर एक क्लोजिंग देता है, तो ही हम यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। वरना हो सकता है कल यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन में कुछ वोलेटिलिटी बना रहे और इसी में मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर 640 से लेके कुछ 19,500 के आसपास यहाँ पर मार्केट एक्सपायर कर जाए। ये जो भी आज का मोमेंटम था इसके हिसाब से कल हो सकता है कि साइडवेज मार्केट कंटिन्यू करेगा कल के लिए और वोलेटिलिटी ऐसे ही बना रहेगा। मंडे के दिन हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कहीं क्लोजिंग हमें एज के आसपास मिल जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, तो वहाँ से हमें एक रैली या फिर डाउनफॉल यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सिनारियो यहाँ पर उल्टा रहेगा। बैंक निफ्टी में कहीं बियरिशनेस ज़्यादा था, मोमेंटम हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी लैग कर रहा है। इफ़ वी कंपेयर द निफ्टी विद बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में अभी भी मोमेंटम उतना है नहीं जितना निफ्टी में मोमेंटम आ रहा है। काफ़ी सारे बैंक्स आज बियरिश थे, इंडसइंड छोड़ के मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर ट्रेडिंग इन इन रेड जोन। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात ये होगा कि अगर बाय चांस अगर कल मार्केट 44,450 का लेवल नीचे की तरफ अगर क्रॉस कर जाता है तो हो सकता है कल मार्केट नीचे की तरफ 44,270 के आसपास तक मार्केट नीचे की तरफ आए। और अगर ये भी लेवल ब्रीच हो जाता है, 44,200 का लेवल ब्रीच हो जाता है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आएगा दैट कम्स अराउंड समवेयर 44,000 के एरिया के आसपास। अगर 44,000 तक आता है तो यहाँ से एक शार्प रिवर्सल हम अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट कल थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश ओपन होता है और
44,650 के आसपास अगर यहाँ पर ओपनिंग देता है तो हो सकता है कि 44,800 के ऊपर वापस से यहाँ पर एक बुलिश जोन बनता रहे और मार्केट वापस कल 45,100 एंड 44,800 के बीच में ही कहीं तो कल का दिन भी पूरे दिन ट्रेड करें। सो कल के लिए अगर प्राइस एक्शन का थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। हो सकता है कि आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा कल के दिन अगर पॉज दे दो अपने ट्रेडिंग को, या फिर एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने की जगह पे अगर सेकेंड हाफ को अगर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो तो हो सकता है कि हमें कुछ मार्केट में कुछ एक बेटर पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ अपसाइड का एक छोटा ट्रेंड लाइन भी बनता है। कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन रहा है और हो सकता है कि ट्रेंड लाइन का अगर हमें अपसाइड का एक ब्रेकआउट देखने मिलता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा अपसाइड हम वापस कल के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी कैन बी प्रीफर्ड फॉर स्कैल्पिंग एंड सेलिंग टुमारो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दी ऑप्शंस और प्रीमियम्स फॉर टू लॉन्गर टाइम। कल क्योंकि वैसे भी फ्राइडे है तो थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम निफ्टी बैंक निफ्टी में स्पेशली वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहेगा। सेंसेक्स और बैंक एक्स का कल एक्सपायरी है। बाकी कुछ यहाँ पर आज दूसरा डिस्कशन करने के लिए है नहीं, मार्केट में काफ़ी कन्फ्यूजन है। आई थिंक एक बार अगर ये जोन जो है ये पूरा का पूरा जो जोन बना हुआ है समवेयर फ्रॉम 44,250 से लेके मार्केट जो 45,360 का जो जोन है, जब तक इसके बाहर मार्केट निकलता नहीं तब तक हमें कुछ एक डायरेक्शनल मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल पाएंगे। इसी के साथ आई विल टेक योर लीव, सी यू ऑल गाइज ऑन द वीकेंड्स फॉर द मार्केट एनालिसिस फॉर द मंडे। Until unless I hope that you'll have a great trading session tomorrow.